सियासत के हवाले से इसमें बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। फिर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, वक्त तुम्हारा है, हमारा दौर आएगा। यह है कि हमारे पार्टी जो चीफ हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, कुछ दिन पहले अचानक उनकी तबीयत नासाज हुई और वो हमारे स्टार बहुत सारे लीडर जो DAPA में थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। क्या आने वाले वक्त में जो है आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करोगे? नहीं, हम DPAP तंजीम के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। अब जो लीडर्स भागे वो यहाँ की आवाम उनको बखूबी जानती है। 2020 से 24 तक उनके फैसले क्या रहे बार बार, और आज भी लोगों को हमने सबूत दे दिया। ये आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। सियासत के हवाले से इसमें बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। इसमें मौजूद हैं बनिहाल में, जहां डॉक्टर आसिफ खांडे साहब अब कहीं ना कहीं ये अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वापस ले रहे हैं। आखिर कारण क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज़। शुक्रिया सजाद साहब आपका। जिस तरीके से आपने जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वापस लिया, आखिर कारण क्या है? सबसे पहले हम अपने कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का और चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब का, RS चिप साहब, गोनी साहब हैं, हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हैं, वर्किंग कमेटी के जितने भी बाकी लीडरान हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से। और अपनी जो बनिहाल के ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें पहले इस काबिल समझा और हमें मैंडेट से नवाजा। तो विड्रावल की बात यह है कि हमारे पार्टी जो चीफ हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, कुछ दिन पहले अचानक उनकी तबीयत नासाज हुई और वो हमारे स्टार कैंपेनर थे। आज जो भी आप देख रहे हैं यहाँ उछल पुछल जो कर रहे हैं ये पार्टीज़, बाकी लीडर्स, ये बदकिस्मती है कि हमारे पार्टी क्या कुछ फ़िलहाल आप ही ने नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिया, या जो जितने भी DAP के कैंडिडेट हैं जो मैदान में उतरे हैं उन्होंने भी फॉर्म वापस? नहीं, हम 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो पहाड़ी एरियाओं में रहते हैं जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब कैंपेन नहीं करने जा रहे हैं। वो रामबन जैसे पहाड़ी इलाका है हमारा बनिहाल, चाहे मोहमंगित गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोग्राम था, हमारा पोगल प्रोग्राम था, नील प्रोग्राम था, हमारा गूल संगलदान का प्रोग्राम था गुलाम नबी आज़ाद साहब का। तो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से हमने ये फैसला पार्टी के कहने पर लिया। अब किस पार्टी को आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल, हम किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते हैं। हम अपने जनाब गुलाम नबी आज़ाद का झंडा थामे हुए हैं। इंशाल्लाह जब तक गुलाम नबी आज़ाद साहब खड़े हैं, हम शाना बशाना पूरी टीम जो बनिहाल की है हम उनके साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आगे भी खड़े। जिस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लीडर जो DAPA में थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। क्या आने वाले वक्त में जो है आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करोगे? नहीं, हम DPAP तंजीम के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। अब जो लीडर्स भागे वो यहाँ की आवाम उनको बखूबी जानती है। 2020 से 24 तक उनके फैसले क्या रहे बार बार, और आज भी लोगों को हमने सबूत दे दिया ये कि डॉक्टर आसिफ एक ईमानदार लीडर रहा गुलाम नबी आज़ाद के साथ, और इंशाल्लाह आगे भी ईमानदारी से रहूँगा। अब कुछ लोगों ने दल बदली स्टेट में भी की और कुछ लोगों ने दल बदली जो है दल बदलू बने बनिहाल में भी। कहीं ना कहीं वो आज़ाद की कस्में खाते थे, तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने किनारा कशी की, तो क्या? जी, वो तो बिल्कुल है। अब लीडर्स कसम, अब ये इस सियासत में ज़्यादा ही हुआ कि कसमों का ये रिवाज जैसा बन गया। कसम सियासत में तो है नहीं कहीं, पर ईमानदारी ज़रूर है जिसका हमने सबूत दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि DPAP जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। नहीं, ख़त्म नहीं हो रही है। हमारे स्टार कैंपेनर की तबीयत ख़राब है और आप देख रहे हैं ये स्टेट को जो इस सरकार ने UT में तब्दील किया। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल MLA बनना भी कोई किसी काम का नहीं है। एक स्टेट में अगर 90 MLAs बनेंगे तो 10% मिनिस्ट्री का कोटा मिलेगा, तो 90 में से 9 मिनिस्टर बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, स्टेट का क्या हाल होगा। तो आज मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा मौका है यहाँ पे MLA बनने का जब तक स्टेट ना वापस आ जाए। जो रातों रात जो है पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या उन्होंने रिज़ाइन दिया? बेसिक जो मेंबरशिप है उससे रिज़ाइन दिया या फिर वो आप उनसे पूछे उन्हें रिज़ाइन दे दिया या क्या दल बदली की, वो उन्हीं से आप पूछे। दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो खाह कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी की बात की जाए, काफ़ी नाराज़ हैं, गम गुस्सा है इलियास बनिहाल के बयान को लेकर। आप क्या देखिए, खाह कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी वो हमारे दिल के काफ़ी करीब हैं। हमारी जो शान वही लोग हैं, गुजर कम्युनिटी और
खाशा जो कम्युनिटी है, ये हमारे वालिद ने तो खाशा कम्युनिटी के लिए हमेशा अपनी जान दी है। मेरे बड़े भाई है, उनने जान दी है। हम भी खाशा कम्युनिटी को दिल से प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आज के दौर में अपनाते हैं, वो तो सिर्फ हमारी गुजर कम्युनिटी है, जिनको हम दिल से इज़्ज़त करते हैं और सलाम पेश करते हैं कि सुन्नत आज हम लोग नहीं पालते हैं, पर गुजर कम्युनिटी आज भी सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पालते हैं। कुछ मैसेज रहे कि आम लोगों की, और ख़ास तौर से काफ़ी नाराज़ हैं जो गुलाम नबी आज़ाद को चाहने वाले हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं कि उन्होंने कोई कैंडिडेट अब नहीं उतारा, तो क्या कुछ कहेंगे और मैसेज क्या? उनके लिए ये मैसेज है, वो सब्र का तहम्मुल करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब का ही दौर आने वाला है। आप देखेंगे अभी ये जो अक्टूबर में रिज़ल्ट अनाउंस होगा, कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब एक वो डायमंड की तरह लोगों के सामने पेश होंगे। आप देखेंगे कहाँ, कहते हैं ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, वक्त तुम्हारा है हमारा दौर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर आसिफ खांडे साहब। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 सियाज चौपान।